आर्यन खान के जेल से रिहा होने के बाद भी ड्रग्स केस में कानूनी जंग अभी जारी है। एनसीबी सभी आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने के दावे कर रही है। इस बीच एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को एक और लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आर्यन खान की गिरफ्तारी और ड्रग्स केस की जांच को लेकर छिड़े घमासान के बीच समीर वानखेड़े ने चला है एक नया दांव। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जिस तरह से आर्यन खान की जमानत हुई और आज उनकी रिहाई हुई है, निश्चित रूप से पहले दिन से हमारी भूमिका थी कि ये पूरा फर्जीवाड़ा है, फेक केस बनाया गया, कुछ लोगों को चिन्हित करके पकड़ा गया, कोई भी ड्रग उनके पास से नहीं मिली, चाहे वो दिखा रहे हैं कि जूते में मिली, किसी के जेब में मिली। ये सारे ड्रग समीर वानखेड़े के कैबिन में रखकर फ्रेम लोगों को किया गया। जो तस्वीर मीडिया को जारी की गई वो तस्वीर वानखेड़े के कैबिन की थी और एक पब्लिसिटी के लिए इस तरह से चीजें रची गई। नवाब मलिक कभी समीर वानखेड़े की निजी जिंदगी पर हमला कर रहे हैं तो कभी उनकी जाति और आईआरएस में उनके सिलेक्शन को लेकर बेहद संगीन आरोप लगा रहे हैं। मेरा सवाल इतना ही है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे, आईआरएस का पद हासिल किया और देश में एक होनहार दलित शायद किसी गांव में गरीबी में पढ़कर आगे जाना चाहता होगा या किसी शहर में झोपड़ी में रहकर उसने तैयारी की होगी, ऐसे एक होनहार दलित का अधिकार छीना गया। ये इन तमाम आरोपों के बीच अब एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का दरवाजा खटखटाया है। समीर वानखेड़े ने आयोग के वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर से मुलाकात करके इंसाफ की गुहार लगाई है। पता चला है एंड ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन सर से मैं मिलना है। ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन सर जो मुंबई में आए हैं तो उनसे मिलने आया था मैं भी और उनको एक एप्लीकेशन किस रिगार्डिंग क्या आपने बातचीत नहीं ऑलरेडी वो ऐसी कमीशन ऑनरेबल ऐसी चेयरपर्सन को भी दे दिया मैंने कमीशन। थैंक यू। मुंबई के अंधेरी वेस्ट लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट में हुई मुलाकात के दौरान समीर वानखेड़े अपनी जाति को लेकर कुछ अहम कागजात भी आयोग के वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर को सौंपे हैं। आयोग ने समीर वानखेड़े को इस मामले की मुकम्मल जांच का भरोसा दिलाया है। अभी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तरफ से मैं आज इधर आया है। आने के बाद उनके पास खबर मिला है, वो मेरे साथ मिलने आया है और सारे चीज़ उन लोगों को वर्बली मेरे को बताया और रिटर्न भी मेरे पास हार्ड कॉपी जमा दिया है। मैं उनसे पूछताछ किया है सारे विषय पर लेके जो आप आदौ शेड्यूल कास्ट है क्या नहीं, तो उन्होंने सारे चीज़ मेरे को जमा दिया है, उनका सर्टिफिकेट जमा दिया है और उन्होंने बोला मैं शेड्यूल कास्ट ही हूँ, अनुसूचित जाति वर्गों का हूँ और मैं एक अच्छा काम करने के लिए अपना जान बाजी लगा के ये ड्रग पाचार चक्र को रुकने के लिए मैं कोशिश कर रहा है और कोई लोग इसके विरोध करने से मेरे को जातिगत आधार पर गाली देने लगा, मेरा फैमिली के ऊपर अटैक कर रहा है। इसलिए सर मैं कमीशन का द्वारस्थ हुआ। ये आपको देखना चाहिए, मेरे को सुविचार न्याय विचार चाहिए। समीर वानखेड़े ने SC/ST कमीशन का दरवाजा खटखटाकर यह साफ कर दिया है कि वो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के पर्सनल अटैक और संगीन आरोपों से घबराने वाले नहीं हैं। ड्रग्स के खिलाफ अपनी मुहिम के साथ साथ वो आत्मसम्मान की इस लड़ाई को भी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। इस बीच समीर वानखेड़े और दूसरे अफसरों के खिलाफ जांच करने मुंबई पहुंची एनसीबी की विजिलेंस टीम शुरुआती तफ्तीश के बाद दिल्ली लौट आई है। पिछले 3 दिनों की जांच में हमने 5 ऑफिशियल्स को और 3 प्राइवेट विटनेसेस को शामिल किया है, कुछ साक्ष्य इकट्ठे किए हैं और जांच जारी है। हम आपको बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस का भंडाफोड़ होने के बाद
एनसीबी के एक गवाह ने ही अधिकारियों पर यह आरोप लगाए थे कि वो कुछ आरोपियों की रिहाई के लिए 25 करोड़ की डीलिंग करना चाहते थे। मुंबई का क्रूज ड्रग्स केस उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एनसीबी के आला अधिकारियों को अपने ही मातहत अफसरों के खिलाफ जांच करनी पड़ रही है। खबर है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच बहुत जल्द एनआईए को सौंपी जा सकती है। इस सिलसिले में ड्रग्स केस से जुड़ी जानकारियां हासिल करने के लिए एनसीबी के दफ्तर तक पहुंच चुकी है एनआईए की टीम। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।